हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं पंचायती राज एवं नगर पालिका के विषय पर संक्षिप्त विवरण लेकर आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में आपको इसका विस्तृत जानकारी दिया जा चुका है। हम इस वीडियो में इससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके जवाब के साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए हम अपने एक एक क्वेश्चनों के साथ और उसके जवाब के साथ आगे बढ़ने का काम करते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य 11वीं अनुसूची में वर्णित है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 पंचायतों के लिए विषय निर्धारित किए गए हैं। पंचायतों के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। वही 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? तो पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो यह 2 अक्टूबर 1959 को नागौर यानी राजस्थान में हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमा की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वर्ष 1993 में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान का प्रावधान किया गया। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। वही हम आगे के टॉपिक पे बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां, जो पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुआ उससे संबंधित कुछ समितियां हैं जो इस प्रकार है। पहला है बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन
1957 में हुआ। वही दूसरा अशोक मेहता समिति, इसकी गठन 1977 में हुई। तीसरा GVK राव समिति, इसका गठन 1985 में हुई। वही LM सिंघवी समिति, इसका गठन 1986 में हुई। संथानम समिति, इसका गठन 1962 में हुई। वही सादिक अली समिति, इसका गठन 1964 में हुई। पंचायत राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी समिति के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी। किन राज्यों में पंचायत समिति तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियाँ दी गई है? तो यह गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में दी गई है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो यह एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन करना अनिवार्य है? तो 6 माह के भीतर किसी भी पंचायत के भंग होने के बाद चुनाव करना यानी निर्वाचन कराना अनिवार्य है। पंचायत में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वही संविधान के कुछ पॉइंट को हम देखते हैं। 11वीं अनुसूची में कुछ बातों को जोड़ा गया है जो इस प्रकार है। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। वही 12वीं अनुसूची में इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व बताई गई है। इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किया गया है। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं, जैसे पंचायतों का स्तर राज्य है। एक स्तरीय जो पंचायतों का स्तर है वह केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम में है। वही 2 स्तरीय जहाँ ग्राम पंचायत और पंचायत समिति है, यह पंचायती राज व्यवस्था असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में है। वही 3 स्तरीय ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद जो है वह निम्नलिखित प्रकार के राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। तो कहा जाए 3 स्तरीय, तो बिहार में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय। गुजरात का त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। वही आगे की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो यह राज्य विधानमंडलों को। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। वही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो यह केरल है।
अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अगर कहा जाए कि एसटी और एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान किस राज्य में नहीं है, तो वह अरुणाचल प्रदेश है। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिका संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? तो 73वां संविधान संशोधन स्वशासन की व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। वही राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति चुने जाते हैं। वही किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तराधित्व किसका है? तो ग्राम पंचायतों का है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज से संबंधित समितियां संवैधानिक के बाद जो है वो समिति का नाम है पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रक्रियाओं के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स, इसको कार्यदल कहते हैं। इसका अध्यक्ष है 2001 में इसका अध्यक्ष था ललित माथुर। वही निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह 2005 में बी रामचंद्रन थे। वही जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल 2008 में श्रीमती राजवंत सिंधु की थी। वही DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति 2010 में बी रामचंद्रन थे। वही आम वस्तुएं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेष समिति 2012 में मणिशंकर अय्यर थे। वही आज के हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। नगर पालिकाओं की 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। आज के सेशन सत्र के लिए इतना ही। हम अगर किसी टॉपिक को विस्तारित रूप से चर्चा करते हैं तो हम उसके शॉर्ट फॉर्म यूँ ही लाते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आई हो, अच्छी या बुरी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाएं, ताकि हम अपने आप को और बेहतर करने के लिए और ज़्यादा खुद को मोटिवेट करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।